लैंड तैयार जितनी बढ़िया होगी उतना उत्पादन बढ़िया होगा। जैसी लागत लगाओगे वैसा उत्पादन लोगे। टाइम से स्प्रे, टाइम से बुआई, खेती का सबसे उत्तम चाबी ही ये है, टाइम से काम होना चाहिए। ज़्यादातर इस साल हमने कच्चा आलू लगाया है 7008। पूरब में ज़्यादा पसंद किया जाता है और नेपाल में पसंद किया जाता है। और उसके सिवाय हमारे पास LR है, प्रोसेसिंग वैरायटी, FC5 है पेप्सिको का। काम को काम के तरीके से लो, प्रोफेशनली मैनेज करो उसे। टाइम मैनेजमेंट आपकी सही है, आपको क्रॉप कभी मार नहीं खाएगी और मैक्सिमम यील्ड आपको मिलेगी। तो रेवेन्यू जनरेट तकरीबन 3 लाख के करीब हो जाता है। मान लिया 2 लाख रुपया खर्चा निकाल दिया तो भी 1 लाख रुपया एकड़ तो बच रही है। आज हम आपको एक ऐसे आलू किसान से मिलाने जा रहे हैं जिनके यहाँ सालाना 15,000 से 20,000 क्विंटल आलू का उत्पादन होता है। जी हाँ, हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर के नत्थापुर गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं इस गांव के किसान अमनदीप सिंह उर्फ लवी, जिन्हें लोग यहाँ पर पोटैटो किंग के नाम से भी जानते हैं। तो बातचीत करते हैं उनसे और आपको ये बता दें कि वो 130 एकड़ में आलू की खेती करते हैं। अमनदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अमनदीप जी, ये बताइए कि किसान बहुत सारे जो हैं जिनके पास इतनी बड़ी लैंड पहली बात तो बहुत कम लोगों के पास होती है, लेकिन जिनके पास है तो उसे अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं कि कुछ हिस्से में आलू कर लिया, कुछ में दूसरी फसल ले ली। आप तो पूरा 130 एकड़ में सिर्फ आलू आलू, हमें लग रहा है जहाँ तक नजर जा रही है आप ही का है ये सब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सिर्फ आलू है? सब आलू जी, आलू, टोटल आलू। तो वैरायटी अलग नहीं बनाई, एक ही फसल? फसल एक ही है, वैरायटियाँ आलू की अलग अलग हैं। कोई चिप्स वैरायटी है, कोई राशन वैरायटी है। दिसंबर से शुरू होकर ये जी मार्च तक खुदाई हमारे यहाँ चलती रहती है। जैसे जैसे खुदाई होती रहती है, पहले जो दिसंबर में आलू खुदेगा उसकी जगह पे हम लेट वैरायटी गेहूं की बोएंगे। जनवरी में जो खेत खाली होगा उसमें मक्का लगाया जाएगा। कुछ पॉपकॉर्न लगाएंगे, कुछ मेन बाज़ार का एथेनॉल के लिए लगाएंगे। उसके बाद में जो फरवरी में खेत खाली होंगे उसमें खरबूजे की खेती की जाएगी, कुकर बेड्स होंगे सब। उसके बाद धान के बाद फिर आलू। तो जब धान लगाते हैं तो वो भी पूरे 130 एकड़ में ही होता है? धान पूरा जी, पूरा धान लगता है। यानी जो फसल ली वो पूरे में सारी वही? पूरे में। वैरायटी अलग अलग, मतलब उसमें डिवाइड करके नहीं? नहीं। फायदा क्या होता है इस तरह से इतने बड़े स्तर पर एक ही चीज की खेती करने से? फायदा एक चीज़ है, जो जैसे धान लगाया, धान 4 महीने की फसल है जी। 4 महीने की फसल में एक चीज़ होगी, पूरी जो लेबर है हमारी एक चीज़ पे रहेगी। वही हमारा थोड़ा वेकेशन टाइम भी होता है। जब आलू लग जाता है उसके बाद वेकेशन टाइम हमारा ख़त्म हो जाता है, इसीलिए अकेला पूरे में हम धान प्रेफर करते हैं। उसके बाद में जब ड्यूटी लगानी है फिर आलू प्रेफर करते हैं। तीसरी फसल में 3 जगह जरूर बढ़ जाती हैं। ये प्रोसेस है जी हमारा। आलू की खेती कब से कर रहे हैं? आलू की खेती हो गई जी 15-20 साल करते, 15 साल हो गए। 15 साल। शुरुआत कितने से की थी? शुरुआत 4 एकड़ से की थी। सिर्फ 4 एकड़? आज जो ये 130 एकड़ है ये अपनी लैंड है या लीज की? अपनी है जी, अपनी है। तब भी ये लैंड अपनी थी? अपनी थी। तब क्या मॉडल था खेती का और आज क्या है? ये जो 15-20 साल का समय है, बदलाव कैसे आया? 4 एकड़ से 130 तक पहुंचने की जो यात्रा है वो कैसे? पहले हम करते थे ज़्यादा मटर में का टाइम बहुत थोड़ा है। मटर की अगर तोड़ाई 1 हफ्ते के अंदर ना हुई तो मटर पक जाता है, बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। फिर सीड बनाओ, वो मार्केटिंग उसकी ढंग से नहीं हो पाती। फिर इसलिए हमने धीरे धीरे कोल्ड स्टोरेज वगैरह यहाँ जैसे जैसे बढ़ते गए फिर आलू की तरफ को डाइवर्जन किया ज़्यादा। पहले थोड़े से किया, फिर वैसे आलू के लिए आपको इम्प्लीमेंट्स बहुत चाहिए। एक दिन में इम्प्लीमेंट ले नहीं सकता कोई। फिर धीरे धीरे 4 एकड़ से शुरू करके ये सफ़र, फिर इम्प्लीमेंट्स भी इकट्ठे हुए, उतने ट्रैक्टर इकट्ठे हुए, पूरा सिस्टम बनाते 15 साल लग गए। तकनीक में क्या बदलाव किया आपने? तब कैसे करते थे काम, आज कैसे होता है? जिस दिन पहले दिन आलू लगाने लगे थे, हाथ से लेबर बैठ के आलू लगाती थी। धीरे धीरे टोटल ऑटोमेटेड मशीनें हो गई, डिगिंग बड़ी ऑटोमेटेड हो गई, बेल काटने के लिए भी मशीन आ गई। लेबर की ज़रूरत नहीं है किसी काम के लिए। लेबर जितनी कम हो गई उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि लेबर से दिमाग खपाई करनी बहुत मुश्किल काम है। ये बताइए सर कि इस 130 एकड़ में लगभग कितना आलू का प्रोडक्शन उत्पादन हो जाता होगा? एकड़ में 300 कट्टे के करीब आलू निकलता था। एक कट्टा जो है वो लगभग वो 50 किलो का हो गया, तो यानी 1 एकड़ से 150 क्विंटल। 150 कुंटल। और किसानों की भी लैंड है, वहाँ पे भी उन्होंने इसी तरह से बेड बना के, नाली बना के आलू लगाया, लेकिन वो फिनिशिंग नहीं है, मशीन से कर रहे हैं। वो भी वही मशीन आपके यहाँ चल रही है, तो फिर ये इतनी फिनिशिंग कैसे है? देखो जी, काम करने का अपना अपना तरीका है। मशीनों का भी फ़र्क है, इंसानों का भी फ़र्क है। जैसी क्वालिटी फिनिशिंग जैसी होगी, कोई भी चीज़ बाज़ार में अपने लोग लेने जाते हैं
जितनी बढ़िया फिनिशिंग होगी उतना बढ़िया उसका रेट मिलेगा। आँखों को देखने को अच्छा लगता है। कोई आता है 4 आदमी देखेंगे कहेंगे हाँ सफाई का काम है, सफायाना काम है, अपने अपना मन खुश होता है, मन को तसल्ली मिलती है। उत्पादन पे भी फर्क आता है इस चीज़ का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितना साफ़ सुथरा काम होगा, लैंड तैयार जितनी बढ़िया होगी उतना उत्पादन बढ़िया होगा। अगर आप ही के आसपास के अन्य किसानों से हम एक तुलना करें, बाकी किसान 1 एकड़ में कितना उत्पादन ले पाता होगा? आपने अपना तो बता दिया। ये लागत के ऊपर है जी, जैसी लागत लगाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मेन चीज़ ये है, जैसी लागत लगाओगे वैसा उसका उत्पादन लोगे। टाइम से स्प्रे, टाइम से बुआई, हर चीज़ टाइम से। खेती का सबसे उत्तम चाबी ही ये है, टाइम से काम होना चाहिए। यहाँ पर कौन कौन से आलू आप करते हैं और इसको कहाँ कहाँ बेचा जाता है, कहाँ कहाँ तक ये जाते हैं? ये पूरा जो मॉडल है आलू की सिर्फ अभी हम बात करें तो वो हमें समझाइए। ज़्यादातर इस साल हमने कच्चा आलू लगाया है 7008। ये इसका ज़्यादा पूरब में ज़्यादा पसंद किया जाता है और नेपाल में पसंद किया जाता है। और उसके सिवाय हमारे पास LR है प्रोसेसिंग वैरायटी, FC5 है पेप्सिको का। प्रोसेसिंग वैरायटी 2 ही हैं इस साल हमारे पास। ज़्यादा इस साल हमने कच्चे का किया है काम। तो यानी जितना भी आलू है वो 2 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक वो हिस्सा जो चला जाता है प्रोसेसिंग, यानी हाँ जैसे चिप्स बनाने वाली कंपनियां ले रही एक हैं। टेबल वैरायटी हो गई, एक प्रोसेसिंग वैरायटी हो गई। हो गई। हाँ जी। कहाँ कहाँ तक जाता है आलू? पेप्सिको जाता है जी, ग्रीन फे कंपनी है वो लेके जाती है। इस साल 1-2 कंपनियां चलो और आई हैं, अभी हमने उनके साथ किया नहीं, ट्राई नहीं किया। अगले साल मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है उनके साथ भी बाकी किया जो जाए। कच्चे आलू की सप्लाई है वो कहाँ तक है? कच्चे आलू की बिहार तक, रुपैडिया, नेपाल। जब 15-20 साल पहले की जो आपने बात की, जिस समय आलू की यहाँ पर खेती आपने शुरू की, उससे पहले दूसरी फसलें थी, जब से अमनदीप जी ने इस खेती को संभाला, क्या बदलाव करे इन 15-20 सालों में? मेरे फादर थे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, आके उन्होंने और मेरे ताया जी ने ये फार्म बनाया। तब से ही अलग दिशा इनकी खेती को दी है इन्होंने। मैक्सिकन वीट आई तब, मैक्सिकन वीट को सबसे पहले पोया में लाने वाले मेरे फादर थे। आगे आगे उनसे सीखते सीखते आगे मन में रहा भी कुछ आगे करना है करना है करना है, करते करते इसमें पड़ गए। जो किसान ये कहते हैं ना कि खेती एक तो घाटे का सौदा, एक जो ये बात आती है, या मुनाफा बहुत कम है, खास तौर से जो छोटी जोत के किसान हैं, आपके पास तो बड़ी है लेकिन जो छोटी जोत के हैं, आलू कर वो भी कर रहे हैं, उनको कोई सुझाव देंगे कैसे वो इसी खेती से मुनाफा बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं? आप भी किसान, वो भी किसान। काम को काम के तरीके से लो, प्रोफेशनली मैनेज करो उसे। जब तक आप प्रोफेशनली चलेंगे, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां तो प्रोफेशनली चलती हैं, वैसे ये है काम। इसके टिप्स देंगे क्या हो सकते हैं जिन पर खास ध्यान देना होगा एक किसान को? टाइम से बुआई, टाइम से पानी, टाइम से स्प्रे। खेती, आलू की खेती स्पेशली, एक दिन का भी इधर उधर नहीं चाहती। जिस दिन स्प्रे मिलनी है, करनी है तो करनी है, उसमें बहाना नहीं चलेगा कल हो जाएगी परसों हो जाएगी। जिस दिन पानी लगना है। अगर टाइम मैनेजमेंट आपकी सही है, आपको क्रॉप कभी मार नहीं खाएगी और मैक्सिमम यील्ड आपको मिलेगी। ये जो चिप्स बनाने वाली कंपनियां हैं, इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट पे जैसे काम कर रहे हैं, तो इनसे कैसे जुड़ाव आपका हुआ? कैसे वहाँ तक मतलब मन में आया कि वहाँ तक हमें जाना है, इस काम को इस रूप में जब लाना है? क्षेत्र में आलू किसी क्षेत्र में होता है तो कंपनियां पीएच लेवल ढूंढती कहाँ का फिजिकल हाइड्रोक्सी पीएच लेवल क्या है, अच्छी ज़मीन कहाँ है, कहाँ क्रॉप बढ़िया हो रहा है, वो कंपनियां खुद आ जाती हैं ढूंढ के। पेप्सिको ने हमें कांटेक्ट किया, फिर हमने उनका काम शुरू किया। धीरे धीरे करते 100 एकड़ भी कंपनी को दिया है हमने आलू। जो छोटी जोत के किसान हैं, क्या वो इन कंपनियों से जुड़ के वहाँ तक मुनाफा अपना बढ़ा सकते हैं? कंपनियों से जुड़ के बढ़ा सकते हैं। मेन चीज़ इसमें है मनी प्रॉब्लम, पैसा पैसे को खींचता है। कंपनियों को बीज के लिए एडवांस पैसा डालना पड़ता है, एडवांस में डीएपी नहीं अवेलेबल है, 3-3 महीने पहले डीएपी लेके रखनी पड़ती है। हर चीज़ का मैनेज करना पड़ता है। छोटा किसान बेचारा जिसने वही एक फसल बेच के अगली फसल लगानी है, उसके लिए बड़ी मुश्किल का काम है ये। एक तरफ हम देख रहे हैं ये अभी पौधे बड़े छोटे हैं और एक तरफ पूरा भरा पड़ा है, ये दोनों में अंतर भी बता दीजिए। ये आगे पीछे की फसलें हैं या आगे वैरायटी? पीछे की हैं जी। ये 11 तारीख की लगी हुई है, ये 7008 है, ये LR है, ये लगाया तकरीबन 20 तारीख को। दोनों का टाइम का फ़र्क है। ये वैरायटी है लॉन्ग टाइम, इसकी चाल धीरे धीरे बढ़ेगी है। ये शॉर्ट टाइम वैरायटी है, इसकी ग्रोथ एकदम होती है। ये जो शॉर्ट टाइम वाली है जल्दी मिल जाएगी फसल। हाइब्रिड है, और उसके जल्दी बाद हो तुरंत जाती है। इसमें क्या अगली इसमें फसल? गेहूं बो दिया जाएगा। गेहूं कर देंगे। हाँ जी हाँ जी। तो अगर हम एक टर्नओवर की बात करना चाहें तो ये जो मॉडल है आपका, ये क्या टर्नओवर देता है आपको? देखो जी, इस बार आलू का रेट ठीक रहेगा। जो गैती आलू की है तकरीबन मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है 1.5 लाख रुपया एकड़ इसमें
मिलना चाहिए। उसके बाद में 50,000 वो हो गए, खरबूजे वगैरह मेलन हो गए, या गेहूँ वीट बोली वो होगी, या मक्का बोया। पॉपकॉर्न बोएंगे तो ज़्यादा बनते हैं, पॉपकॉर्न में 1 लाख रुपए तक हो जाता है एकड़। मतलब रेवेन्यू जनरेट तकरीबन 3 लाख के करीब हो जाता है। और धान भी उसी में फिर हाँ आ जी, हाँ जाएगा। जी, 3 लाख के करीब रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, जिसमें से आप चलो मान लिया 2 लाख रुपया खर्चा निकाल दिया तो भी 1 लाख रुपया एकड़ तो बच रही है। लेकिन काम पूरा डेडिकेशन के साथ होना चाहिए, ऐसे नहीं भी मन कहीं है, वेकेशन नैनीताल हो रही है, ये नहीं होगा। खेत में रहना खेत में पड़ेगा। रहना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, जब आपने 15-20 साल पहले शुरू की थी यहाँ आलू की खेती, इस बेल्ट की अगर हम बात करें, तब यहाँ कितना आलू होता था? तो अब आलू होता था तकरीबन 10%। 10%? आज 80% आलू है इलाके में। आपको देख के प्रभावित हो गए लोग, हाँ सब, ये कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। पूरी आलू बेल्ट आपने बना दी। वैसे तो कन्नौज फिर रूखावाल उधर दिखती है, नहीं तो शाहजहांपुर के इस क्षेत्र को भी आपने आलू बेल्ट में बदल दिया बेल्ट, एक तरह से। पूरी पोया बेल्ट, बढ़िया बेल्ट बन गई आलू की। तो इसीलिए पोटैटो किंग लोग कहने लगे आप। तो आपने यहाँ पर सुनी अमनदीप जी की कहानी कि किस तरह से जिस क्षेत्र में आलू बहुत कम हिस्से में होता था, लगभग 10%, आज से 15-20 साल पहले, वहाँ पर उन्होंने महज 4 एकड़ से आलू की खेती शुरू की। आज वो 130 एकड़ में आलू की खेती कर रहे हैं। इसी तरह से वो धान की खेती करते हैं बड़े स्तर पर, और यहाँ से वो एक अच्छा मुनाफा भी ले रहे हैं, और दूसरे किसानों को ये बता रहे हैं कि अगर खेती करनी है, उससे मुनाफा लेना है तो खेत पर ही रहना पड़ेगा। खेत से बाहर रहकर ना तो खेती होगी, ना मुनाफा मिलेगा, और इसी चीज़ को वो अपना रहे हैं। साथ में बड़ी चीज़ तकनीक का इस्तेमाल। अपनी इस खेती में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल किया। उसके जो फ़ायदे हैं, जो परिणाम है, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से फसल जो है, जो खेत है, वहाँ पर आपको फिनिशिंग भी दिखती है, प्रोडक्शन भी दिखता है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाँव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।